सुबह के समय मुझे मिला। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आप सब भाई बहनों का मैं यीशु मसीह के नाम से दिल से स्वागत करता हूँ। और भाई मत्तियास, यहाँ पे जुड़े हुए हर एक प्रभु के दास, प्रभु के सेवक, माता पिता और भाई बहनों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें ये मौका दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन से बात करो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आज का जो वचन प्रभु ने मेरे दिल में दिया है वो है 1 यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 12वां वचन। ये वचन वापस हर घर प्रार्थना घर में मुझे लगता है वापस यहाँ का एक बार फिर से इस वचन से वचन की घोषणा हो रही है। शायद प्रभु की इच्छा ऐसी होगी। 1 यूहन्ना की पत्री 14-12 वचन में लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया है, हम में सिद्ध हो गया है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर धन्यवाद आज के सुबह के लिए। हम जिस वचन से प्रभु तो हमसे बात कर और ये वचन सही तरह से प्रभु हमें समझने के लिए कृपा और अनुग्रह दे। यीशु मसीह तेरे पवित्र आत्मा से हमें चला, सुनने वाले के हृदय खोल दे और प्रभु सबको आशीष कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आमीन 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 आमीन। तो यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, बहुत ही प्यारा चेला था, करीब था, जिसने सुसमाचार भी लिखा है। उस यूहन्ना को प्रेम का प्रेरित कहते हैं, प्यार का प्रेरित कहते हैं, जिसने बहुत ही प्रेम के बारे में अगर यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में भी और उसके पत्रियों में भी प्रेम के बारे में ज्यादा बातें की है। तो वो हमसे एक बात स्पष्ट रूप से कह रहा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। अभी परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, ये बातें कम से कम 3 बार तो नया नियम में आई है, पुराने नियम में भी आई है, लेकिन नया नियम में 3 जगह पे आया है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा और कोई देख नहीं सकता। एक यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय और 18 वचन में हम लिखते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 18 वचन में हम देखते हैं, तो हम उसमें पढ़ेंगे 18 वचन में लिखा है। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 18 वचन, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। इसमें भी यूहन्ना वही बात कर रहा है। और 1 तिमोथी की पत्री 6 अध्याय और 15 वचन में हम पढ़ेंगे। 1 तिमोथी उसका 6 अध्याय और 15 वचन में अगर पढ़ेंगे तो हमें 15-16 में उसमें भी तिमोथी को पौल कहता है। अब ये पौल प्रेषित कहता है, यूहन्ना तो कह गया, पौल प्रेषित भी कहता है, जिसे वह ठीक समय पर दिखाया, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है, और अमरता केवल उसी के है, और वह आज्ञा में ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और कभी नहीं देख सकता। तो तीमुथियुस को पौलुस ने भी बताया है और यूहन्ना में बताया कि परमेश्वर को कभी नहीं देखा, देख नहीं सकते। तो मेरा सवाल आज आपको वापस आ रहा है आपके पास कि आपने और मैंने कभी परमेश्वर को देखा है क्या आंखों से? देखा है क्या आंखों से? नहीं पक्का नहीं नहीं देखा है। नहीं, हमने नहीं देखा है। दुनिया का कोई भी मनुष्य कह रहा हूं मैं, दुनिया का कोई भी मनुष्य अपने शारीरिक आंखों से परम पिता परमेश्वर को, जो अगम्य उजाले में रहता है, सर सृष्टि का निर्माण करता है, उसको आंखों से देख नहीं सकते हैं, देखेंगे भी नहीं। ऐसा वहां पे लिखा है। जिस परमेश्वर को हम देखते नहीं, देखा नहीं,
उस परमेश्वर की आराधना और महिमा और भक्ति करना, उसका वचन सुनना, क्या फायदा है जिसको हमने देखा ही नहीं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज का जो वचन है, उस वचन का वास्तविक अनुभव हर एक मनुष्य के जीवन में आ रहा है। और वास्तविक अनुभव यही है कि दुनिया में मनुष्य के पास सब कुछ है। धन दौलत है, ज्ञान है, बुद्धि है, शरीर में ताकत है, बल है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है। मित्र है, रिश्तेदार है, बहुत उसके पास सब कुछ है। लेकिन आज दुनिया में जो है ना, सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं प्रेम की कमी है। प्रेम की कमी है। आप लोग वास्तविकता में अगर देखेंगे तो आज दुनिया में मनुष्य के पास सब कुछ है, लेकिन प्रेम की कमी हमें दिख रही है। अगर परमेश्वर के हमें देखना है, परमेश्वर को महसूस करना है, अनुभव करना है, परमेश्वर अगर हमारे जीवन में अगर हमें उसको अनुभव करना है, तो हमें छूने से, स्पर्श करने से, उसको आकृति और रूप को बनाने से नहीं, परमेश्वर का अगर अनुभव हमारे जीवन में करना है तो हमें परमेश्वर को अगर एक करना है तो यहाँ पे लिखा है कि आपको एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। 16 वचन में लिखा है, 16 वचन में 4 का 16 में लिखा है, यूहन्ना लिखता है 4 के 16 में लिखता है, वो जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए, हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है। सब लोग मेरे पीछे बोलिए, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर परमेश्वर प्रेम परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर हाँ, यानी कि हमने परमेश्वर को देखा नहीं। हमने हाँ, परमेश्वर को अभी देखा सुनो, परमेश्वर को हमने देखा नहीं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का हम अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर का हम हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर के साथ हम रिश्ता बना सकते हैं बिना देखे। कैसे मालूम है? यहाँ पे वचन लिखा है 16 वचन में, क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर को महसूस करना है, अनुभव करना है, उसको अगर आत्मिक रूप से देखना है, उसको हमारे जीवन में उपस्थिति आनी है, तो हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर अगर है तो वो प्रेम है। परमेश्वर प्रेम के स्वरूप में है। परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। यानी कि अगर आप प्रेम करोगे तो परमेश्वर आप में बना रहेगा। मैंने परमेश्वर को जाना है, इसका मतलब है प्रेम के रूप में है परमेश्वर। परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। 4 प्रकार का प्रेम के बारे में मैंने सुना है। 4 प्रकार का। एक, रोमांटिक लव, जो पति पत्नी में होता है। दूसरा, जो सामाजिक प्रेम, जो माता पिता और भाइयों में होता है। तीसरा जो होता है वो मित्र और मित्र में होता है। और चौथा जो होता है सबसे बड़ा, वह आगापे, यानी के परमेश्वर का प्रेम। तो फिलिया, इरोस, स्टोर्गे और अगापे, ये 4 शब्द ग्रीक में आए हैं। इरोस का मतलब है वो रोमांटिक प्रेम, पति पत्नी में होता है। स्टोर्गे का मतलब होता है वो फैमिली काउंटरपिक, यानी कि पारिवारिक प्रेम, जो माता पिता में होता है एक दूसरे के लिए। फिलिया जो मित्र मित्र में होता है, सामाजिक। और अगापे जो परमेश्वर की तरफ से आता है, वो प्रेम। मेरे प्यारे भाई बहनों,
मैंने दुनिया में बहुत यार, अनुभव किया फिर से और बोलिए देखा ना। भी और समझा भी। सॉरी, फिर से यस, बोलिए। फिर से बोलिए एक बार। हाँ, इरोस यानी कि रोमांटिक लव, पति पत्नी या जो प्रेमी है उनका प्रेम होता है, जिसको हम शारीरिक प्रेम करते हैं, सेक्सुअल लव कहते हैं। इरोस स्टोर्गे का मतलब होता है जो एक फैमिली यानी कि पारिवारिक, माता पिता भाई बहन। फिलिया का मतलब होता है वो जो मित्र मित्र का, पड़ोसी पड़ोसी के लिए प्रेम होता है एक व्यक्ति के लिए। और आगापे जो होता है ना, वो होता है परमेश्वर का प्रेम, बिना शर्त किया हुआ प्रेम। कोई भी शर्त, दुनिया में जितने भी प्रेम है, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, मित्र का मित्र से हो, माता का माता पिता का बच्चों के साथ हो, पति पत्नी का प्रेम हो, ये सारे प्रेम में है ना कुछ ना कुछ शर्त रखी है, कुछ ना कुछ शर्त है, यानी कि कुछ ना कुछ लेन देन होता है, व्यवहार होता है, लेन देन होती है। वो प्रेम इसीलिए बना रहता है। लेकिन अगापे यानी कि परमेश्वर प्रेम जो है, परमेश्वर जो प्रेम है, प्रेम स्वरूप है, प्रेम है, वो अगापे यानी कि बिना शर्त किया हुआ प्रेम। परमेश्वर कभी भी आपके सामने आपसे प्रेम करने के लिए और हमसे और आपसे प्रेम करने के लिए कभी कोई शर्त नहीं रखता, कोई वस्तु और चीज की मांग नहीं करता, कोई भी वो अपने लिए कंडीशन नहीं रखता। हालेलुया। निस्वार्थ प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम जिसमें देना ही है, लेना नहीं है। इस तरह का प्रेम, उसको हम आगे पे कहते हैं। और वही प्रेम स्वरूप परमेश्वर धरती के ऊपर हमें अनुभव करना है तो यूहन्ना कहता है, नहीं देखा हमने, लेकिन हम वो बिना देखे परमेश्वर का हमारे जीवन में अनुभव कर सकते हैं। और कैसे स्वरूप में? प्रेम के स्वरूप में। एक दूसरे से प्रेम करो बोले, परमेश्वर तुम्हारे अंदर बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो आइए, प्रेम स्वरूप परमेश्वर जो प्रेम के स्वरूप में है, उसने पहले हमसे कैसा प्रेम किया, उस वहां से पता चलेगा सही प्रेम कौन सा है। दुनिया में प्रेम करने के लिए दो व्यक्ति की जरूरत होती है, दो व्यक्ति की। पति पत्नी में अगर प्रेम होना है तो दोनों व्यक्ति होना चाहिए ना। मित्र, मित्रता का प्रेम दो व्यक्ति होना चाहिए। माता और पिता और बच्चों के साथ में दो व्यक्ति होना चाहिए। दुनिया का प्रेम करने के लिए दो व्यक्ति की जरूरत होती है, लेकिन उसमें का एक व्यक्ति जब मर जाता है तो वहां का प्रेम वहां पे रुक गया। समझो, पति पत्नी में प्रेम है, बहुत प्रेम है, लेकिन उसमें का एक चला जाता है तो वो पति पत्नी का जो प्रेम है वो वहां पे रुक जाता है, प्रेम का खंडन हो जाता है। उसकी सिर्फ यादें रहती, यादें, है ना। आप मेरे साथ है क्या? Yes, hallelujah, brother. Yes, hallelujah. हाँ, यादें Yes, रहती है। hallelujah. कहाँ घूमे, कहाँ घूमे, कौन से होटल में गए, कहाँ Yes. खाना खाया, इधर पिकनिक में गए, ये सब यादें रहती है। प्रेम वहां पे रुक जाता है क्योंकि एक व्यक्ति चला गया। लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं रुकता। और परमेश्वर जो प्रेम स्वरूप है, उसका प्रेम कभी नहीं संपता, नहीं खत्म नहीं होता। अब प्रेम के लिए जात पात नहीं होती है, ध्यान में सुनिए। प्रेम के लिए कोई जात पात नहीं है, प्रेम तो सब में है। जहाँ मानव जाति है उसमें सब में प्रेम है। प्रेम के लिए कोई, प्रेम कभी जात नहीं देखता, बड़ा छोटा, काला गोरा कुछ देखता नहीं है। इसका मतलब क्या है? अगर परमेश्वर प्रेम के स्वरूप में है, प्रेम है, तो प्रेम स्वरूप परमेश्वर भी कभी जात पात, धर्म, वंश, काला गोरा, नीच ऊंचा नहीं देखता। प्रेज द लॉर्ड जीसस। दुनिया को क्या चाहिए मेरे प्यारे भाई बहनों? आजकल दुनिया में मनुष्य को क्या चाहिए? मनुष्य के पास कितना भी पैसा हो, धन दौलत हो, प्रतिष्ठा हो, घर हो, गाड़ियां हो, बहुत बड़ा नाम हो,
लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, उसके अंदर अगर प्रेम नहीं है, परमेश्वर का प्रेम नहीं है, सच्चा प्रेम नहीं है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। बाइबल कहती है, झांझ जब बजती है ना, झांझ बजती है, आवाज निकलती है, तो बजने वाली झांझ जैसा है, सिर्फ आवाज करती हो, डन 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 डन, सिर्फ इतना ही करेगी, जिसके अंदर प्रेम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो मेरे प्यारे भाई, आज हम प्रेम के विषय में सुन रहे हैं, परमेश्वर के विषय में सुन रहे हैं। आमीन। तो परमेश्वर ने किस तरह से अपना प्रेम को जाहिर किया मनुष्य के साथ, मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। चींटियां, हमें मालूम है, चींटियां चींटियां एंड्स चींटियां हाँ हाँ हाँ। छोटी होती है, एकदम छोटी होती है, और आप जाते हैं और उस चींटियों को आप क्या करते हैं, केक डालते हो, गुड़ डालते हो, मिठाई डालते हो खाने के लिए, और उस चींटियों को कहते हैं आप, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैं तुझे गुड़ देता हूँ, हर दिन तुमको केक खिलाता हूँ, हर दिन तुमको मिठाई देता हूँ, और हर दिन आप चींटियों को कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। चींटियों को क्या समझ में आएगा? हाँ, कौन मुझे केक डाल रहा है, कौन मुझे मिठाई डाल रहा है, कौन मुझे मिठाई और ये स्वीट दे रहा है, नहीं मालूम। आप कितना भी बोलो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन आपको मैं बताता हूँ, आप चिटिया जैसे चिटिया बन गए, समझो, आप चिटिया जैसे चिटिया बन गए, और उसके पास जाए, उसको कहूंगा, आज तक जिसको केक खिलाने वाला, स्वीट देने वाला मैं ही था, चिटिया बन के चिटिया जैसे चिटिया हो गए, उसको कहेगा मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो सुनेंगे, क्योंकि आप चिटिया बन गए, चिटिया की भाषा बोल रहे हैं। मनुष्य बन के आप चिटिया को नहीं कहेंगे कि मैं तुमसे प्रेम करूं, उनको क्या समझ में आता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर भी हमसे प्रेम रखता है, लेकिन मनुष्य को समझ में कैसा आएगा? परमेश्वर तो मनुष्य से प्रेम रखता है, प्रेम का, क्योंकि वो प्रेम है। परमेश्वर प्रेम के स्वरूप में है, वो प्रेम है। अगर प्रेम स्वरूप परमेश्वर धरती के ऊपर मानव जाति को प्रेम करता है, तो मनुष्य को कैसे समझ में आएगा मैं तुमसे प्रेम करता हूं? इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने प्रेम को जाहिर करने के लिए उसने क्या किया है कि अपने एक लौते बेटे को धरती के ऊपर भेज दिया, मनुष्य जैसा मनुष्य बन के। जिस तरह से चिटिया जैसी चिट्ठी बन गई, मैंने पिछले बार उदाहरण दिया था, हमारे घर के आसपास, आपके आसपास मोर बहुत है, मोर है ना, मोर मालूम है ना? Yes, हाँ, पिकॉक, पिकॉक, मोर। अगर एक कोई पिकॉक जख्मी हालत में, उसके ऊपर कीचड़ लगा है, गंदगी लगी है, बीमार हालत में आपके घर के सामने आ जाता है, और आप देखते हैं, अरे ये तो बहुत बीमार है, जख्मी है, कीचड़ लगा है उसको, तो आप क्या कहेंगे? उस मोर के ऊपर दया आ जाएगी। आप कहेंगे, ए मोर, यहाँ पे रुक जा, मैं तुझे दवा पानी करता हूँ, तुझे मैं साफ सुथरा बनाता हूँ, तुझे खिलाता हूँ, जब तू अच्छा हो जाएगा तो चला जाना। ऐसे करके आप मोर के पास जाते हो, ऐसे बोल के आप मोर के पास जाते हो, तो मोर रुकेगा क्या? नहीं। भाग जाएगा। हाँ, रुकेगा क्या? नहीं। नहीं रुक समझ सकेगा, में ही नहीं तो क्या करेगा? भाग भाग जाएगा। जाएगा। भाग जाएगा। क्यों? वो नहीं समझता है, वो समझ जाएंगे, क्योंकि वो पक्षी है, हम क्या है? मनुष्य। हम मनुष्य है, भाषा नहीं लेकिन समझ जाएंगे। हाँ, लेकिन आप अगर मोर के जैसे मोर बन गए, समझो, उदाहरण के तौर पे मोर के जैसे मोर बन गए, और मोर बन के उसके पास चले गए, और मोर की भाषा बोलने लगे, मैं तुझे समझे। खिलाऊंगा, दवा करूंगा, फिर तू चले जाना, तो मोर रुक जाएगा, है ना? जी रुक है ना? जाएगा। हाँ 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 रुक जाएगा।
उसी तरह से अति परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर है, जो प्रेम स्वरूप है, वो आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं। उसने क्या किया? अपना एकलौता पुत्र को, यानी कि वो परमेश्वर मनुष्य को बताने के लिए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसलिए वो मनुष्य जैसा मनुष्य बन गए। जैसा मोर बने, चींटी से जो चींटी बने, उसी तरह से पिता परमेश्वर जो प्रेम स्वरूप है, वो प्रेम स्वरूप परमेश्वर मनुष्य के रूप में धरती के ऊपर आया। ध्यान में रखिए, सही तरह से आप समझिए, यीशु मसीह कौन है मालूम है? परमेश्वर प्रेम स्वरूप जो परमेश्वर है ना, उसका रूप है, यानी कि खुद प्रेम है। यीशु मसीह प्रेम जो है, प्रेम परमेश्वर, प्रेम स्वरूप परमेश्वर, वो धरती के ऊपर मनुष्य बन गया। यानी कि प्रेम ने क्या किया है? मनुष्य को रूप धारण किया है। यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर का प्रेम का एक प्रकाशन है। प्रेम स्वरूप परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में मनुष्य बन के मनुष्य जैसा आया और कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है। रोमियो की पत्री 5:8 हम चले जाएंगे। एक थोड़ा सा गहरा अध्ययन है और मुझे लगता है कि ये विषय इसीलिए मैं लिया है कि ये जरूरत है हमें। रोमियो की पत्री 5:8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर, हमने प्रेम नहीं किया परमेश्वर से। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया। परमेश्वर पहले से ही मनुष्य से प्रेम करता है, और वो प्रेम का कैसे प्रकट किया? अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए उसने क्या किया? हम पापी थे तभी यीशु मसीह का हमारे लिए बलिदान कर दिया, अपने बेटे को हमारे लिए त्याग दिया। प्रेज द लॉर्ड। और उसके द्वारा वो कहने लगा है मनुष्य को, मैं तुमसे क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ। इतने लोग मेरे साथ आज समझ में आ रहा है कि नहीं? यस Yes, hallelujah. समझ आ रहा है। जी पास्टर जी, समझ में आया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को प्रेम खरीदने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को प्रेम उधार लेने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को प्रेम मांगने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को प्रेम को खोज करने की जरूरत नहीं हमें देने के लिए। वो तो खुद ही प्रेम है। वो खुद ही प्रेम है। प्रेम का निर्माण करता है, प्रेम का सृष्टि करता है, प्रेम का एक झरना है वो। उसको यहाँ वहां से प्रेम लेने की जरूरत नहीं है। प्रेम की जरूरत किसको है? आपको और मुझे है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रेम की जरूरत किसको है? आपको और मुझे है। हमें प्रेम मांगना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। परमेश्वर का नहीं। परमेश्वर खुद प्रेम का निर्माण करता है, प्रेम का सृष्टि करता है। प्रेम खुद है, इसीलिए वो प्रेम का क्या है? झरना है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। वही जो प्रेम है, प्रेम स्वरूप परमेश्वर आपसे मुझसे इतना प्रेम करता है। परमेश्वर कभी भी हमसे नफरत नहीं करता। परमेश्वर मनुष्य से कभी नफरत नहीं करता। परमेश्वर मनुष्य से कभी तुच्छ नहीं मानता। परमेश्वर मनुष्य को कभी भी ठुकराता नहीं। परमेश्वर मनुष्य को प्रेम स्वरूप परमेश्वर कभी मनुष्य को नीचा नहीं गिराता। प्रेम स्वरूप परमेश्वर कभी एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाता। तो नीचा है तो ऊंचा है। परमेश्वर प्रेम स्वरूप परमेश्वर कभी भी किसी मानव में भेदभाव पक्षपात नहीं करता। प्रेम के लिए जात पात की जरूरत नहीं होती है। प्रेम सब में होता है। झोपड़ी में भी रहने वाले के पास है, महलों में रहने वाले के पास है, और 5 स्टार होटल में रहने वाले के पास है। प्रेम सब तरफ है। लेकिन वो प्रेम कौन सा? परमेश्वर का सच्चा प्रेम होना चाहिए। दुनिया में जो प्रेम मैंने बताए, रोमांटिक लव, पति पत्नी के प्रेम, एक मर गया खत्म, मित्र का एक गया खत्म, माता पिता चले गए, बच्चों के लिए प्रेम खत्म, सिर्फ यादें रहती है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। लेने देने वाला है दुनिया का प्रेम, लेकिन परमेश्वर का प्रेम नहीं है। परमेश्वर जो प्रेम स्वरूप वो लेता नहीं है, देता है। उसने दिया, क्या दिया? अपना एकलौता पुत्र
हमारे लिए, आपके लिए बलिदान किया, और वो बलिदान करके उसने क्या किया, अपने प्रेम को प्रकट किया दुनिया में। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यूहन्ना कहता है अपने लोगों को, कलीसिया के लोगों को, यीशु मसीह के लोगों को, मसीह लोगों को, यीशु मसीह को जानने वाले लोगों को, पिता परमेश्वर को जानने वाले लोगों को, उद्धार पाए हुए लोगों को, उन लोगों को परमेश्वर कहता है कि आप दूसरे में, एक दूसरे का आपको प्रेम रखना है, ताकि मैं वो प्रेम स्वरूप जो परमेश्वर है, प्रेम के रूप में जो है, आप में बना रहूं। तो आजकल आराधना है, भक्ति है, प्रार्थना है, अन्य भाषा है, भविष्यवाणी है, चंगाई का दान है, सब कुछ है। क्या आपको प्रेम का अनुभव आ रहा है? आ रहा है क्या? Yes, Pastor. यस आ रहा है। Yes, 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 Pastor. Yes. yes, yes. मैंने Hallelujah. आपको कहा है, मैंने आपको उदाहरण के तौर पे Hallelujah. कहता हूँ, Yes, yes. Amen. लोगों के पास भविष्यवाणी है, चंगाई का दान है, बड़ा बड़ा प्रचार है, ज्ञान भी है वचन का, कृपा वरदान भी उनके पास, सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है। क्या उनसे आपको प्रेम का अनुभव आ रहा है क्या? नहीं, कमी है। हाँ? जी आ मेरे रहा है प्यारे भाई, अनुभव। मेरे प्रेम प्यारे का। भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रेम की बहुत कमी है, बहुत कमी है। या नहीं तो यूहन्ना ऐसा नहीं कहता। यूहन्ना को यही लिखने की क्या जरूरत थी? उसको मालूम था कलीसिया में सब कुछ है, लेकिन प्रेम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मैं केरला में 8 दिन था। 8 दिन में केरला में क्या किया? सेवा काय की। बड़े बड़े प्रभु के दास पास्टर लोगों के पास गया, उनको मिला, बहुत जगह पे गया, प्रभु के दासों के लिए, बच्चों के साथ गया, परमेश्वर के लोगों के साथ गया। वहां पे मुझे जो कमी नजर आई, वो आई प्रेम की कमी, स्वार्थ भरा प्रेम, अपना काम बनाने के लिए प्रेम, अपना काम निकालने का प्रेम, उनको अपने आप से प्रेम करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा महापाप कहाँ पे होता है मालूम है क्या? मसीह लोगों में, जो सिर्फ अपने खुद के ऊपर प्रेम करते हैं, जो खुद से ही प्रेम करते हैं, लेकिन औरों से प्रेम नहीं करते। इससे बड़ा पाप कौन सा हो सकता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, यूहन्ना कहते हैं आपस में प्रेम करो, परमेश्वर तुमसे, तुम्हारे अंदर बना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अब मसीह लोगों में, कलीसिया में प्रेम का अभाव है, प्रेम का कमी है। बातें करेंगे, यस, है ना, बातें करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सच्चा प्रेम हमको मिल रहा है कि एक दूसरे से? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। नहीं, तो परमेश्वर पिता ने जो प्रेम किया, उस प्रेम में पहली बात थी, क्या थी? त्याग था, त्याग। अगापे, परमेश्वर का जो प्रेम स्वरूप परमेश्वर है, उसमें क्या है? प्रेम में क्या है? त्याग है। त्याग यानी कि बलिदान है। और त्याग और बलिदान के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता। त्याग और बलिदान के लिए कोई शर्त नहीं रखी जाती। त्याग और बलिदान के लिए कोई वापस चीज नहीं ली जाती। यहाँ पे परमेश्वर ने त्याग किया, बलिदान किया, आपके लिए और मेरे लिए त्याग किया। अपने एक लौह के बेटे को त्याग कर दिया, उसके लिए हमारे लिए बलिदान कर दिया। अगर आप में और मुझ में परमेश्वर अनुभव करना है, तो हमें आपस में प्रेम करना है। और वो प्रेम अगर हमारे है, तो पहली बात, हमारे अंदर सचमुच प्रेम है तो हमारे अंदर क्या होगा? त्याग होना चाहिए, बलिदान होना चाहिए, यानी कि सैक्रिफाइस करना चाहिए। हमें कुछ चीजें बलिदान करनी चाहिए, कुछ चीजें को त्याग करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। कौन सा त्याग होना चाहिए? कौन सा बलिदान करना चाहिए? पहली बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। अगर मैं मेरे भाई से, मेरे बहन से, मेरे कलीसिया के व्यक्ति से, एक दूसरे से मैं प्रेम करता हूँ दूसरे से, तो मैं उसके लिए, उसके साथ प्रेम करता हूँ। इसका मतलब है मैं क्या करूंगा? मेरे अंदर वो त्याग की भावना रहेगी, उसके लिए त्याग की भावना रहेगी। सादा उदाहरण बताता हूँ।
प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरा भाई भूखा है, भूखा, मेरा भाई भूखा है, नंगा है, उसके पास कुछ नहीं है और मेरे पास थोड़ा पर है। अगर मैं उससे प्रेम करता हूं, सचमुच उससे प्रेम करता हूं, परमेश्वर का प्रेम अंदर है, मेरे अंदर है, तो मैं क्या करूंगा? मेरा इस चीजों का, मेरे सुख विलास का, मैं जो मुझे चाहिए उसका त्याग करूंगा उसके लिए। वो मैं न्यौछावर कर दूंगा, मैं वो बलिदान कर दूंगा उसके लिए। चल भाई, मैं भूखा रख सकता हूँ लेकिन मैं तुझे भूखा नहीं देख सकता। मैं नंगा रख सकता हूँ लेकिन तुझे मैं नंगा नहीं रख सकता। प्रेज द लॉर्ड जीसस। है क्या नहीं? उदाहरण मैंने बताया। यस हालेलुया। Yes, Pastor. Praise यस God. यस Yes. प्रेम में क्या है? हालेलुया। त्याग होता है। और ये प्रेम जो है, परमेश्वर का प्रेम जिसमें बना रहे है ना, वो परमेश्वर में बना रहता है। उसने परमेश्वर को देखा है, परमेश्वर को पहचाना है, परमेश्वर को जाना है, जिसके अंदर ये परमेश्वर का प्रेम है, त्याग वाला प्रेम, सैक्रिफिशियल लव, जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। त्याग कर दिया उसने, एकलौते बेटे को दे दिया। उसके पास 200 पुत्र थे, 5 पुत्र थे, 10 पुत्र नहीं, एक लौता बेटा था। उसको भी परमेश्वर ने आप और मेरे प्रेम के लिए। और कैसा था? पापी थे तभी हम अच्छे थे, हमारे पास बहुत अच्छाई थी, भलाई थी, हमारे पास वो पवित्रता थी, हमारे पास बहुत शुद्धता थी, हम बहुत योग्य थे। इसीलिए नहीं परमेश्वर ने हमें, हम पापी थे, हम बुरे थे, हम अपराधी गुनहगार थे, तो भी परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, अपने एक लोग को बेटे दिया। आजकल क्या हो रहा है? त्याग नहीं करते लोग, अपने मैं को पकड़ के रखते हैं, अपने आप को पकड़ के रखते हैं। सामने वाले ने थोड़ी सी छोटी सी गलत बात की तो इसका प्रेम खत्म हो जाता है उसके लिए। समझ में है ना? थोड़ा सा अपमान भी किया तो उसके लिए प्रेम खत्म। हाँ, कुछ दिया नहीं, मांगा तो दिया नहीं तो उसका प्रेम खत्म। इस तरह से आजकल मसीह लोगों में प्रेम का अभाव आ रहा है। हमारे पास यूहन्ना कहता है, हम एक दूसरे के प्रेम करो, प्रभु आपके बीच में रहेगा। परमेश्वर आपके और मुझ में है, इसका सबूत क्या होगा? प्रेम स्वरूप परमेश्वर आपके और मेरे बीच में है, इसका सबूत क्या होगा? हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। प्रेम में क्या है? त्याग है, बलिदान है, सैक्रिफाइस है। जो व्यक्ति अपने मैं को, अपने आप को, अपने वस्तु को, अपनी चीजों को, अपने ऐश आराम को दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं करता, सैक्रिफाइस नहीं करता, त्याग नहीं करता, वो परमेश्वर का प्रेम को अनुभव नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे मेरे लिए त्याग किया, और उस पुत्र यीशु मसीह ने भी क्या किया? अपना जीवन को त्याग दिया आपके लिए और मेरे लिए। यीशु मसीह ने अपना जीवन जो लाया था, वो जीवन लाया था, वो मेरे लिए और आपके लिए था। उसने अपने खुद के लिए नहीं लाया था, वही जीवन उसने आपने और मेरे लिए त्याग दिया, बलिदान किया, हम आपके लिए मेरे लिए सैक्रिफाइस कर दिया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इसीलिए कि हम बहुत अच्छे थे, बहुत सच्चे थे, बहुत भले थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, भले आदमी के लिए कोई भी मर सकता है। बाइबल कहती है भले आदमी के लिए, धर्मी आदमी के लिए कोई भी बलिदान हो सकता है, लेकिन बुरे आदमी के लिए, पापी अपराधी गुनहगार के लिए कौन मरेगा? कोई नहीं मरेगा। कहेगा वो गलत आदमी है, बुरा है, बेकार है, उसके लिए क्या करना है। लेकिन हम बुरे ही थे, तभी परमेश्वर हमारे लिए पुत्र मर गया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सही है कि नहीं? Yes, सही Pastor. है। Yes. प्रेज द लॉर्ड Yes, जीसस। सही है, सही है। ये प्रेम की बातें है ना, तो ये इसका बहुत बड़ा लंबा अध्ययन है। ये मैं आगे चालू रखूंगा, और मंगलवार में मैं परमेश्वर के आश्चर्य कर्म के बारे में वापस शुरुआत करूंगा। जब मंगलवार में शाम को आऊंगा तो प्रभु के आश्चर्य कर्म, उसके बारे में सिखाऊंगा, जो मैंने शुरू किए थे, जो वादा किया था। लेकिन ये वचन जो है बड़ा अध्ययन है, और मैं, प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला, इसीलिए मैं ये अध्ययन आपके सामने शुरू रखूंगा। जरूरत है आज हमें प्रेम के बारे में सीखने की और समझने की।
आज दुनिया में मनुष्य के पास सब कुछ है, लेकिन प्रेम नहीं है। मैं केरला में गया, मैं देखा, मैं प्रेम का बहुत खोज की। जहां भी मैं गया, प्रतिष्ठा, बहुत अच्छी बातें, बहुत लगाव दिखाया, लेकिन जो प्रेम करना चाहिए था वो नहीं मिला। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ये सब मसीही लोगों की बात कर रहा हूँ, गैर मसीह के तो छोड़ दो, मसीह लोगों की। इसीलिए यूहन्ना अपने कलीसिया लोगों को कह रहा है, अरे भाइयों आपस में प्रेम करो, तभी प्रभु परमेश्वर आप में बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो ये वचन आज इसीलिए मैंने लिया है कि परमेश्वर प्रेम स्वरूप है, प्रेम के रूप में है, और वो प्रेम स्वरूप परमेश्वर दुनिया में शरीर के रूप में आया, और उसने क्या किया, प्रेम को दुनिया को करके दिखाया। पहली बात, प्रेम में क्या है, त्याग होता है, बलिदान होता है, उसमें स्वार्थ नहीं है, उसमें मैं नहीं है। प्रेम करने वाला सच्चा व्यक्ति अपने लिए नहीं दूसरे के लिए जीता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह अपने लिए नहीं आया, आपके और मेरे लिए आया, उसने त्याग किया। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड जीसस, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता है। प्रेम बातों से नहीं होगा, कहने से नहीं, सिर्फ बातों से नहीं होगा। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुमसे प्रेम करता हूँ, बातों से नहीं होगा। बातों से नहीं, कृति से प्रेम होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कृति से प्रेम होना चाहिए, हालेलुया। आचरण में प्रेम होना चाहिए, और वो प्रेम यीशु मसीह ने करके दिखाया। यीशु मसीह ने प्रेम स्वरूप परमेश्वर, प्रेम स्वरूप यीशु मसीह, उसने वो प्रेम क्या है दुनिया को दिखा दिया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। वो आया और उसने किस तरह से लोगों से प्रेम किया। बाइबल हम पढ़ते हैं, लोगों ने उसको तुच्छ माना, गालियां दी, झूठ बोला, पत्थर मारे, उसको चोर कहा, उसको उसकी निंदा की, लेकिन उसका प्रेम उनके लिए कभी खत्म नहीं हुआ। अगर वो प्रेम करना छोड़ देता ना, बीच में ही सूली डाल देता, बीच में पर्वत चढ़ना छोड़ देता, और पिता से कहता मुझसे नहीं होगा बाबा ये बलिदान, मैं नहीं कहूंगा, मैं जा रहा हूँ वापस, वो कहता ऐसा, लेकिन आपके और मेरे प्रेम के खातर उसने क्या किया है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आमीन। आखिर तक उसने करके दिखाया। उसने आपके और मेरे पाप, उसने आपका और मेरा मृत्यु, आपका और मेरा दंड, आपका और मेरा जो भी प्रेज द लॉर्ड गलतियां अपने ऊपर ले ली। क्या था रिश्ता हमारा और उसका, क्या था, हमने उसके क्या साथ क्या भलाई की थी? नहीं, हम तो पापी बन के उसके विरुद्ध में विद्रोह किया था, हम तो उसके शत्रु बन गए थे। उस परमेश्वर पिता को हम घर छोड़ चले गए थे, हम तो भटके हुए थे। फिर भी यीशु मसीह हमसे प्रेम करके हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए, अपने गुनाहों के लिए तो खुद क्या कर रहा है, पवित्र होने के बाद भी हमारे लिए हमारे जगह पे मर रहा है। जेल में खूनी व्यक्ति का न्याय हो रहा है, तूने पाप किया, खून किया, इसलिए तुझे फांसी की शिक्षा है, मृत्युदंड है। अभी उसको छुटकारे के लिए कोई गुंजाइश नहीं। तभी एक व्यक्ति आता है, कहता है जज साहब को कि जज साहब इस व्यक्ति को छोड़ दो, और मैं इसके जगह पे इसकी शिक्षा, इसका दंड, इसकी मृत्यु लेने के लिए तैयार हूं, इसको माफ कर दो, मैं इसके जगह पे मरता हूं। जज साहब कहता है कैसा भी हो, इस अपराध का, गुनाह का दंड मिलना चाहिए, अगर तू लेता है तू दे ले। वो उस व्यक्ति के लिए अपने आप को क्या करता है, बलिदान करता है। जिसका मृत्युदंड मिलने वाला था उसको जज साहब क्या करते हैं, छोड़ देते और कहते जा, आज से तू मुक्त है, जा, आज से तू मुक्त है, तेरे बजाय इस व्यक्ति ने अपनी जान दी है। मेरे प्यारे बहनों, ऐसा ही हमारे लिए हुआ। परमेश्वर के न्याय दंड में हम आ गए थे, पापी बन के मर गए थे,
मृत्युदंड के कारण हम मृत्युदंड के योग्य थे, नित्यनाश के योग्य थे। लेकिन बीच में ही एक व्यक्ति आया और कहा, पिता परमेश्वर, इन लोगों को माफ कर दो, इन लोगों का अपराधों को माफ कर दो, इनको छोड़ दो, इनके लिए मैं मरता हूं, इनका पाप, इनका मृत्यु, इनका श्राप, इनका दंड मैं लेता हूं, मुझे दे दीजिए, इनको माफ कर दीजिए। और वो कौन नहीं था? यीशु मसीह था। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खड़ा हो गया और परमेश्वर पिता से कहने लगा, इन सारे बच्चों को माफ कर दे प्रभु, और इनका सारा पाप और मृत्यु और शाप और मैं सब अपने ऊपर लेता हूं। और परमेश्वर पिता ने क्या किया? यीशु मसीह के ऊपर आपका और मेरा पाप और दंड और सारा कुछ उसके ऊपर डाल दिया। हालेलुया। यीशु मसीह अपने खुद के पापों के लिए, खुद के गुनाहों के लिए नहीं मरा, आपके और मेरे गुनाहों के लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ। कौन सा प्रेम किया? ये सच्चा प्रेम है, जिसमें त्याग है, जिसमें बलिदान है, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसमें निस्वार्थ है, निस्वार्थ प्रेम है, जिसमें कुछ लेना देना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। ऐसा एक प्रेम स्वरूप परमेश्वर यीशु मसीह अगर आपके और मेरे बीच में है, हृदय में है, आप भी क्या करेंगे? त्याग का मन रखेंगे, स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ का मन रखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। दूसरे का बोझ उठाने का मन रखेंगे, दूसरों को सहायता करने का मन रखेंगे, दूसरों को आदर करने का मन रखेंगे। ये यीशु मसीह ने किया है, ये पिता परमेश्वर ने किया है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आप लोग मेरे साथ हैं क्या? यस, ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम जिसमें बलिदान है, त्याग है, निस्वार्थता है, दुनिया में कहाँ नजर आ रहा है? आपको है क्या? नजर आ रहा है क्या? नहीं, नहीं नजर आ रहा। नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सच्चा प्रेम स्वरूप परमेश्वर को अनुभव करना है। हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों से भी प्रेम करने के लिए कहा, जिसको मारा, छलनी किया, सूली पे चढ़ाया, उनके लिए भी यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, उनको माफ करना है, उनको क्षमा कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। सज्जनगढ़ में, कंधमाल में कुछ दिन पहले 22 जनवरी को, कुछ साल पहले, ग्राहम स्टेन्स और उसके बच्चों को जिंदा जलाया, सिर्फ सेवाकाई के लिए। उन्होंने क्या बुरा किया था? क्या किसी का बुरा किया? कुष्ठ रोगों की सेवा करते थे, कोड़ियों की सेवा करते थे। उन्होंने क्या बुरा किया? उनको जीप में डाले, गाड़ी में डाल के जिंदा जलाया मासूम बच्चों के साथ में। ये सब करने के बाद भी उसकी पत्नी कहती है, पिता हम उसको माफ कर रहे हैं, जिन्होंने जलाया उनको हम क्षमा कर रहे हैं, उनके ऊपर हम कोई केस नहीं करेंगे। मेरे पति और मेरे बच्चे तेरे लिए बलिदान हो गए, मैं उनको क्षमा करती हूँ। और उन्होंने क्षमा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आमीन। राजीव गांधी को मार गिराया, उसको छलनी किया, पत्नी ने, सोनिया गांधी ने लोगों को माफ कर दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। ग्राहम स्टेन्स और उसमें उसकी पत्नी में कौन है? वो बहन में क्या था? परमेश्वर का प्रेम था। क्षमा करने की ताकत रखता है प्रेम स्वरूप परमेश्वर। क्षमा करके ताकत अगर किसी में है तो वो पिता परमेश्वर यीशु मसीह में है। और वही ताकत अगर हमारे अंदर है, क्षमा करने की ताकत, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि प्रेम क्षमा भी करता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, तो उस व्यक्ति के लिए अगर आपका सच्चा प्रेम है, तो आप उसके सारे गुनाहों को, अपराधों को क्या करेंगे? निगल जाओगे। उसका हिसाब नहीं रखोगे, आप उसके बुराई को नहीं देखेंगे, आप उसको कान के पीछे से डाल जाओगे। कितने भी उससे अपराध हो गए, आप क्या करेंगे? छोड़ दोगे, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। वही यीशु मसीह ने किया ना हमारे लिए।
प्रेज द लॉर्ड जीसस। इसीलिए हमें जरूरत किसकी है मेरे प्यारे भाई? एक दूसरे को प्रेम करने की जरूरत है, तभी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारे अंदर बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस, है कि नहीं? Yes. Yes, yes. Praise the Lord Jesus. और ये प्रेम का संदेश जो है, हमें लोगों को प्रेम का संदेश देना है, ना कि न्याय करने का संदेश, दंड का संदेश। आज लोग को संदेश देते हैं, तू पापी है नरक में जाएगा, तो पापी है नरक में, ये संदेश नहीं देना है। हमें प्रेम का संदेश देना है। प्रेम स्वरूप परमेश्वर, प्रेम का संदेश, प्रेम स्वरूप परमेश्वर को लोगों को दिखाना है अपने जीवन से। हालेलुया। लोगों को चाहिए क्या? जो परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता और देखा भी नहीं है, उस अनदेखे परमेश्वर को अगर दुनिया को दिखाना है तो प्रेम के द्वारा हम दिखाएंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और वो जो हमारे अंदर प्रेम है, तो वो प्रेम स्वरूप परमेश्वर लोगों को प्रेम करके दिखाना चाहिए कि प्रेम स्वरूप परमेश्वर क्या है। और उस प्रेम स्वरूप परमेश्वर के हम क्या है? प्रतिनिधि है, मसीह लोग। उनमें से प्रभु का प्रेम लोगों को दिखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। जब हम ऐसे करेंगे तो प्रभु हमारे अंदर बना रहेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। अपने आप को जांचे, परखे। चाहे आपने बपतिस्मा लिया हो, चाहे आप बहुत बड़े पास्टर के साथ में है, बड़े कलीसिया में है, आपको गाना गाना आता है अच्छे तरह से, वचन भी आपको बहुत मालूम है, शायद आपको ऐसा लगता होगा आज का संदेश बोर है, बहुत बोर संदेश है, अच्छा नहीं था आज का संदेश, ऐसा आपको बहुत अच्छा लगता होगा। आपको खुद को ज्ञानी समझते होंगे, हमसे ज्यादा आप बहुत बड़े समझते होंगे, लेकिन आपके अंदर अगर प्रेम नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप में प्रभु परमेश्वर नहीं है। वचन क्या है? सुनो, आपस में प्रेम करो, परमेश्वर आपके अंदर बना रहेगा। परमेश्वर हमारे अंदर बना रहना है, प्रभु को अनुभव करना है, तो हमें आपस में प्रेम करना चाहिए। और ये संदेश में आगे चलता रहूंगा, जारी रखूंगा। जब मैं आऊंगा तो वापस से बात करूंगा। मैंने तो शुरुआत ही की है, ये सारी प्रस्तावना ही थी प्रेम के बारे में, अभी तो उसका गहराई में किधर गए? प्रेज द लॉर्ड जीसस। अब प्रेम की बात कही, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लोगों को प्रेम की बात कहने से वो कहते अरे हम तो प्रेम में बने रहते, और ऐसे कह के क्या करते हैं, संदेश सुनने के लिए उनको बोर लगता है और छोड़ चले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। कितने लोग मेरे साथ हैं आज? Yes. हालेलुया। हालेलुया। आप कुछ भी करो, Hallelujah. आप कुछ भी करो, मैं आपको कहना था, आप परमेश्वर के लिए कुछ भी करो। आपके अंदर अगर प्रेम नहीं है तो आपका करना सारा व्यर्थ है। परमेश्वर एकदम चाहता है सही जो बात। मैंने जो आपसे प्रेम किया है वही प्रेम आपके अंदर बना रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर प्रेम के रूप में है, उसको नहीं देख सकते। प्रेम करो, अनुभव करो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपना जीवन परखेंगे। मेरे अंदर वो सच्चा प्रेम है क्या? मेरे अंदर यीशु मसीह का प्रेम है क्या? कि मेरे अंदर स्वार्थ भरा प्रेम है? मेरे अंदर मैं खुद से ही प्रेम करता हूँ क्या? मेरे अंदर अगर त्याग नहीं है, बलिदान का अनुभव नहीं है, मेरे अंदर दूसरों को क्षमा करने की ताकत नहीं है, तो मैं प्रेम में बना नहीं हूँ। प्रेम मैंने अंदर नहीं है, प्रभु को मैंने अनुभव नहीं किया। आज सुबह के दिन में अपना हृदय खोलो, अपना जीवन खोलो, यीशु के नाम से आप परमेश्वर, प्रेम स्वरूप परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रेम इतनी ताकत है, प्रेम इतना बलिदान और ताकत है। वही प्रेम स्वरूप परमेश्वर हमारे अंदर है तो वहां का जीवन बदल जाएगा। उपस्थिति प्रभु की है हमारे अंदर प्रेम के रूप में, तो वहां का परिवार बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यीशु के नाम की जय हो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। परखे जांचे अपना जीवन। आमीन। मेरे पास ज्ञान, बुद्धि, चातुर्य सब कुछ है, लेकिन प्रेम है क्या? नहीं है तो आपको आज जांचना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस।
प्रेम में बने रहो, परमेश्वर का अनुभव करेंगे। पिता परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह के नाम से आज सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथ में देते हैं। जो प्रभु यहाँ तक आखिर तक बने हैं, उनके हृदय के अंदर प्रेम की ज्वाला बढ़ती रहे, प्रेम की ज्योति बढ़ती रहे। जो प्रेम तूने सच्चा किया, वो प्रेम, वो ज्योति प्रभु हमारे अंदर जलती रहे, और वो प्रेम की ज्योति प्रभु और लोगों के जीवन में जलाने के लिए हमारा इस्तेमाल कर दे प्रभु। सच्चा प्रेम लोगों को दिखने के लिए, प्रेम स्वरूप परमेश्वर कौन है, लोगों को, दुनिया को दिखाने के लिए हमारा इस्तेमाल कर दे प्रभु जी। ऐसे हम प्राप्त करता करते, प्रार्थना सुनी, धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन।